हेलो। रिंकू यादव जी, हाँ जी। क्या हाल है? जितेंद्र सर नारायण सिंह बहुत त्यागी साहब के। बहुत बुरे हाल है इस टाइम पर। हाल हाल तो ये है कि दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। आशियाना जो है कब्जा कर लिया गया है। किसने कर लिया? ये हमारे जो मुस्लिम संगठन वाले हैं, मुस्लिम लोगों ने, कट्टरपंथियों ने, आतंकवादियों ने, हम्म, इन लोगों ने जबरन कब्जा करने की कोशिश करी और पुलिस के द्वारा मिली भगत करके वहाँ पे ताला डलवा दिया। भैया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके जी। शासन में एक सनातन धर्म के सच्चे सिपाही जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के साथ ये सब हो रहा है। इसको जी आप किस नजर से देखते? सर, अब तो ये नजर से किस नजर से देखें सर, ये चीज तो आप लोग भी देख रहे हैं ना। अब आप इसको दिखाइए और जनता को बताइए कि ये सरकार किस नजर से अब हमको देख रही है। अब मैं नहीं बताऊंगा सर। नहीं, अब ये आप लोग बताएंगे कि ये सरकार हमें किस नजर से देख रही है। एक सनातनी के नाते देख रही है, एक योद्धा के नाते देख रही है, या कि उन मुस्लिम लोगों के दबाव में आकर हमारे ये कोई फैसला नहीं ले रही है, हमें ये सब चीजों की यातनाओं को सहना पड़ रहा है त्यागी जी को। अब आप लोग ही डिसाइड करिए, आप लोग ही चौथा स्तंभ है हमारे। नहीं, त्यागी जी तो हमारे मित्र हैं और हाँ त्यागी जी। जी जैसों के लिए हमारी सहानुभूति हमेशा रही है। त्यागी जी अभी कहाँ है? मेरी वार्ता कराएंगे? नहीं, त्यागी जी तो इस टाइम पर बात नहीं हो सकती है। और त्यागी जी इस टाइम पर तो गाड़ी में ही लेटेंगे, हाँ। क्योंकि उनके पास आशियाना है नहीं। क्योंकि जिस मकान में यतीम खाने में जी 5 लाख रुपए देकर जी त्यागी जी की पत्नी के द्वारा पत्नी के दादा के द्वारा जो जमीन ली गई थी वक्त से, और उस पे अपने पैसों से निर्माण कराया था, उस जमीन पर आज से 4 महीने पहले जब त्यागी जी को जेल में थे, जब त्यागी जी, तब कुछ कट्टरपंथियों ने, मुसलमानों ने वहां पे कब्जा करने की कोशिश करी। इंस्पेक्टर जैदी, जो शहादतगंज पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी मिली भगत से वहां पर ताला डाल दिया गया और पूरे परिवार को, जिसे त्यागी जी अपने बीवी और बच्चों के साथ रहते थे, उनके पास कोई दूसरा आशियाना नहीं है, और उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। और त्यागी जी ने जेल से भी लिखा पढ़ी की अपनी पत्नी के दादा के नाम से, उस पर भी पुलिस ने चुप्पी साधी। और आज जब त्यागी जी चाबी लेने के लिए थाने गए तो पुलिस ने मना कर दिया। अब आप ये चीज सोचिए कि कानून नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं। अच्छा, अगर कोई चीज, ये बताइए, त्यागी जी के परम श्रद्धेय गुरु नरसिंहानंद जी कहाँ है? वो तो दासना में है। तो नरसिंहानंद जी इस पे कुछ संज्ञान नहीं ले रहे हैं? नहीं, अभी तो बहरहाल संज्ञान में त्यागी जी जेल से आने के बाद हरिद्वार से जब यहाँ पर आए तो ऐसा कोई मामला नहीं थे। ये था कि चलिए ठीक है कि बातचीत से बैठकर पेपर वगैरह दिखाकर सारे मसले को हल कर लिया जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब त्यागी जी जब लखनऊ आ गए हैं, आशियाना नहीं है, तो किसी का इंतजार कर रहे हैं कि मतलब हिंदू संगठन क्यों चुप है, हिंदू समाज क्यों चुप है। उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया, जब से सनातन धर्म को अपनाया तब से वो यातनाएं ही सह रहे हैं। लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, कोई कहता है सर कलम कर देंगे, कोई कहता है 1 करोड़ देंगे, सर काट लाओ। मतलब अजीब अजीब सी चीजें हैं। क्या सच बताने की यही सजा होती है? तो इसका मतलब रिंकू यादव जी ये है कि भविष्य में कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति सनातन धर्म स्वीकार करता है तो उसके लिए राह में कांटे ही कांटे हैं। बिल्कुल काटे हैं, राहों में काटे, पूरे ही काटे हैं। इस पर चलना, इस पथ पे चलना नामुमकिन है। तो क्योंकि त्यागी जी एक एग्जाम्पल के तौर पर है जिन्होंने सच बोला है, और उन्होंने कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां नहीं बोली हैं। उन्होंने जो भी बोला है वो इनकी हदीसों में, इनकी कुरान में हर जगह मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनके घर वापसी के जो दावे हैं वो सब ढकोसला है। एक व्यक्ति को तो संभाल नहीं पा रही है उनकी पुलिस।
अब तो इस चीज को तो अब आप, मैंने क्या कहा अभी शुरू में, चौथा स्तंभ आप हैं। अब इस चीज को आप दिखाएंगे, आप मीडिया के माध्यम से ही हमारी आवाज को उठाएंगे। हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इससे पहले भी 4 महीने पहले जब ये कब्जा हुआ था तब भी मीडिया में उछला था। भाई एक एप्लीकेशन चली हुई थी जिसपे FIR नहीं हो रही थी मकान पर लेकर। उसके बाद जो है वो कुछ दिन तक चली, फिर वो ठंडे बस्ते में चली गई। फिर ये हुआ कि त्यागी जी का वेट करने लगे। इनकी पत्नी अपने मायके में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रह रही हैं। त्यागी जी हमारे गाड़ी में सो रहे हैं। कल 5 बजे 29 तारीख कल है, 29 तारीख को कल 5 बजे वो हनुमान मंदिर के सामने चादर बिछा के लेटेंगे। अब देखते हैं कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में उनका कितना सम्मान होता है। अगर सनातन धर्म में आने के बाद कोई अपने घर पे, उसके घर पे कब्जा हो जाए, त्यागी जी के घर पे कब्जा हो गया, वो चादर बिछा के फुटपाथ पे लेटेंगे, तो ये सबसे शर्मनाक घटना है। अच्छा, सुदर्शन टीवी के जो मालिक हैं सुरेश चौहान के साहब, उन्होंने हमसे कहा था एक साक्षात्कार में कि वसीम रिजवी जी जैसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, और वसीम रिजवी जैसे हजारों मुस्लिम हैं जो सनातन धर्म में वापस आना चाहते हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए। तो ये तो सम्मान सर, देखिए सम्मान कितना तगड़ा हो रहा है जी। मकान पे कब्जा हो गया है, लोग चुप हैं, ये सम्मान है सर। मैं वही, ये तो यातनाएं मिल रही हैं। तो फिर भविष्य में जो है और लोग कैसे सनातन धर्म स्वीकार करेंगे, आप इस पे प्रकाश डालिए। भविष्य में कौन, देखिए जाहिर सी बात है, अगर कोई मुस्लिम परिवार सनातन धर्म में आता है और उसके मकान पे कब्जा हो जाएगा, उसके परिवार को यातनाएं दी जाएंगी, उसको यातनाएं दी जाएंगी। और जिसका देखिए आप सामने एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, त्यागी जी सामने है। कौन क्यों आएगा धर्म को छोड़कर? जब कोई अपने धर्म में कट्टरपंथी को छोड़ के सनातन में आता है कि मैं अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहूंगा, इस कट्टरपंथी से दूर रहूंगा, लेकिन नहीं, जब वो इस्लाम को छोड़ने के बाद भी उसके साथ वही यातनाएं होंगी, क्योंकि वो पावरफुल है। वो पावरफुल है। मुस्लिम समाज कट्टरपंथी आतंकवादी समाज है एक हिसाब से, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, सनातन धर्म कभी किसी के, आप सोच लीजिए, सुना है कभी आपने कि किसी सनातनी ने जाके किसी के मकान पर कब्जा कर लिया? सही बात। आपने अक्सर ये चीज सुना है कि कुछ कट्टरपंथियों ने दंगा कर दिया वहां पर। अभी आप ज्यादा दूर मत जाइए, NRC पे देखिए कितना बड़ा बवाल किया गया था। किसने किया था? तो इन सब चीजों को लेकर कौन सनातन धर्म में आएगा? त्यागी जी हमारे आ चुके हैं और इतनी यातनाएं सह रहे हैं, यातनाएं सहते सहते वो फुटपाथ पर आ गए हैं। नहीं तो त्यागी जी के घर में रहने की व्यवस्था मैं कर दूं लखनऊ में, अगर आप आप व्यवस्था आप कर दीजिएगा, सब कुछ बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ कि आप अकेले ही खड़े, बाकी हमारा हिंदू समाज भी तो चुप बैठा है। अगर आप आज त्यागी जी के लिए आज आप कर देंगे, कल कुछ सैकड़ों लोग खड़े होंगे जो और ऑलरेडी, और जो इस्लाम छोड़ के सनातन में आ रहे हैं। आप किसकी किसकी मदद करेंगे? एक सम्मान सबको चाहिए ना, ये चीज खत्म होना चाहिए ना। ये जो प्रथा इनकी चली आ रही है कि शोषण करना और कट्टरपंथी करना, कुछ मुल्लों के इशारों पे काम हो रहे हैं। किसी के मकान पे, त्यागी जी के मकान पे, त्यागी जी जब तक रिजवी रहे तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी उनको परेशानी रही, तब भी वो परेशान करते रहे। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहे थे। उसके बाद जब वो सनातन में आ गए तब भी उनको परेशानी है। भाई जब वो सनातन में आ गए तो उनका पीछा छोड़ो, जाओ यहाँ से। नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यातनाएं दी गई। उनके जेल जाते ही मकान पे सबसे पहले कब्जा कर लिया गया, उनका आशियाना उजाड़ दिया गया, उनकी पत्नी, उनका बेटा रिश्तेदारों के यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, त्यागी जी को जेल क्यों जाना पड़ा था? ये धर्म संसद मामले में गए थे, जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, उस मामले में जेल गए थे। ये तो अच्छा काम जिसमें कर रहे कई थे। अन्य धर्म गुरुओं के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, जिसमें त्यागी जी ही जेल गए थे। नहीं तो क्यों लिखा गया मुकदमा? धर्म संसद में हुआ था। धर्म संसद में जो इन्होंने इस्लाम के बारे में बताया, जो इन्होंने किताब लिखी थी मोहम्मद, उसके बारे में बताया, कट्टरपंथी के बारे में बताया, जिहादियों के बारे में बताया, उसी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। तो सरकार ने ये मुकदमा लिख के सही किया था कि गलत किया? ये चीज तो
गलत किया उन्होंने जो। अच्छा आप एक बात बताइए, सच बोलना क्या पाप है? बिल्कुल नहीं है, सच बोलना तो अच्छी बात है ना? अगर कोई चोर होगा तो हम उसको चोर ही कहेंगे, साहूकार तो कहने नहीं जाएंगे हम। तो इसका मतलब योगी जी ने जो है एक शरीफ आदमी को जेल भिजवा दिया, ये तो बहुत गलत किया। देखिए योगी जी ने जेल क्यों भिजवाया, देखिए योगी जी ने जेल भिजवाया या नहीं भिजवाया ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो मुकदमा लिखा गया पुलिस प्रशासन द्वारा हरिद्वार में, ठीक है, वहां पर भी समर्थन में कुछ नहीं हुआ। जब त्यागी जी को जेल भेजा गया तब भी लोग चुप रहे, तभी लोगों ने चुप्पी साधी। क्यों चुप्पी साध रहा है? इसलिए साध रहा है कि ये पावरफुल है, मुस्लिम समाज पावरफुल है, इनका बैकग्राउंड मजबूत है, इनके पास फंडिंग है, इनके पास हर चीज से हर सुविधाएं मौजूद है, ये हर तरीके से हिंदू समाज को यातनाएं दे सकते हैं और ये सक्षम है। तो सनातन धर्मियों की है। तो सर आप अब चौथा स्तंभ आप हैं, आप चौथे स्तंभ का काम है कि आप इस सच्चाई को उजागर करें और त्यागी जी के हर तरीके से, त्यागी जी क्या और भी अन्य लोग जो इस्लाम को छोड़ के सनातन में आ रहे हैं उनकी मदद की जाए। अगर इसी तरीके से चलता रहा तब तो फिर तो कोई भी सनातन में नहीं आएगा। और जो सनातनी हैं उनको भी अगर ये परेशान करना, देखिए अभी तो जाहिर सी बात है, आप छोटी सी बात है ये कि जो इस्लाम छोड़ के सनातन में आया उसको परेशान किया जा रहा है ऑलरेडी। जैसे कि अभी आप देखिए कश्मीरी पंडितों को मारा गया, काटा गया, बलात्कार किए गए, दुनिया भर की चीजें यातनाएं हुई उनके साथ। उसके बावजूद अब यहाँ पर भी शुरू हो गया है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर कब यातनाएं हुई रिंकू जी, कौन से सन? अभी आप सर ये चीज तो कंफर्म करना पड़ेगा, ये चीज तो मुझे ध्यान नहीं है। तो 90 के दशक में हुआ था, आज शायद इसी हुआ हुआ। अभी देखिए कश्मीर का फाइल आई हुई है, वो तो फिल्म बनी है ना, हाँ जी फिल्म बनी है, वो तो सत्य घटना पे आधारित है ना सर। तो वो तो 90 की घटना है ना, 32 साल पहले। जी हाँ। हाँ तो उससे क्या हुआ? और भी देखिए जैसे कि आप इस वक्त पर देखिए कि जब त्यागी जी को जेल भेजा गया तो मुस्लिम समाज पूरा एकजुट होके त्यागी जी को यातनाएं देने के लिए कहीं से पीछे नहीं हटा है और हमारा सनातन चुप रहा। 153A में जमानत करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये तो बहुत गंभीर मामला है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त है हमारे प्रदेश और देश की। अब तो आप चौथा स्तंभ है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप चौथा स्तंभ है, इस सच्चाई को आप दिखाएंगे, आपके माध्यम से दुनिया जानेगी। आप क्या चाहते हो कि मैं क्या आंखें खोलूं सनातन धर्मियों की, योगी की, मोदी की, मैं क्या दिखाऊं? देखिए ये बात आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को उनके संज्ञान में आना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आना चाहिए उनके संज्ञान में। हालांकि देखिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है क्योंकि अब देखिए बीजेपी गवर्नमेंट, देखिए बीजेपी को हिंदू एकजुट होकर लाया है, हिंदुत्व को बचाने के लिए ही तो लाया है। सही बात है। प्रचंड बहुमत से अगर हम ला रहे हैं उसको तो प्रचंड बहुमत, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसके बावजूद भी अगर इनका ये मनोबल बढ़ा रहेगा तो फिर तो समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये तो बड़ा गंभीर मामला है कि 20% 80% पे भारी पड़ रहे हैं। आप देखिए सनातन धर्म हमारा कितना बड़ा है, 80% लोग हैं सनातनी। त्यागी जी कोई छोटा चेहरा थे नहीं, बहुत बड़ा चेहरा है। उसके बावजूद भी देखिए उनके मकान पे कब्जा हो गया, फिर भी शासन प्रशासन भी चुप है, पुलिस प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है। तो ये शासन प्रशासन का दोगलापन है क्या? अब सर आप स्पष्ट दिख रहा है ना कि अगर शासन प्रशासन इस चीज पे ध्यान दे रहा होता तो आज त्यागी जी अपने मकान में रह रहे होते। बल्कि त्यागी जी को तो और भव्य मकान मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री। अरे सर मकान को छोड़िए, जब उनके मकान पे ही उन लोगों ने पुलिस द्वारा ताला मार दिया गया है और पुलिस के पास चाबी है, पुलिस देने से इनकार कर रही है, ना कोर्ट का कोई नोटिस है ना कुछ है, और वक्फ बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है कि आप ऐसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करिए या अपनी मर्जी के मुताबिक किसी और को दे दीजिए। वक्फ की जमीन पर जब उन्होंने 5 लाख रुपए अदाई करी है उनकी पत्नी के दादाजी द्वारा और अपने पैसों द्वारा निर्माण किया गया है तो उससे वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं बनता है कि वक्फ बोर्ड किसी और को उसको खाली करा के किसी और को दे दे। ये तो मनमानी चल रही है, ये तो मनमानी चल रही है। मकान रिंकू जी किसी और को दे दिया है कि पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है?
पुलिस ने वहां पर ताला मार के चाबी अपने कब्जे में ली है। अब ये चीज पुलिस बताए ना हमको कि चाबी क्यों नहीं दे रही है। तो पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। जाहिर सी बात है, आप देखिए ना इस चीज को। सर मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज को आप स्वयं देखिए कि पुलिस द्वारा, आप बताइए, मकान पे कब्जा कराया जाएगा हमारे। एक सब इंस्पेक्टर आके वहाँ खड़े होकर ताला मारते हैं और पूरे परिवार को बाहर कर देते हैं और उनके साथ बदतमीजी की जाती है। अब तो इंस्पेक्टर जैदी को जो है निलंबित होना चाहिए तुरंत प्रभाव। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। ऐसे भ्रष्ट ऑफिसरों को तो बिल्कुल बाहर करना चाहिए। तो इसकी शिकायत कमिश्नर से की इन्होंने? जी हाँ, बिल्कुल। एप्लीकेशन हमारी पड़ी हुई है ऑलरेडी। सब कुछ त्यागी जी ने भी जेल से पूरी लिखा पढ़ी करी, अपने पत्नी के दादाजी को के नाम के द्वारा पूरी लिखा पढ़ी की गई है। तो ये सब जो कागज है हमें व्हाट्सएप कर दो जरा, मैं चला दूं स्क्रीन पे। मैं आपको मॉर्निंग में ही सारे पेपर अवेलेबल करा पाऊंगा सर। आप मॉर्निंग में करा देना और त्यागी जी को मेरा संदेशा दे देना कि साहिल जी का फोन था, मेरे मित्र हैं वो। जी सॉरी सर, नाम नहीं सर। मेरा नाम सिराज साहिल है, मैं उनका मित्र हूँ, मैं लखनऊ से हूँ। उनका 6 बार इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ, 1-1 घंटे का। जी बिल्कुल। आप उनको बता देना कि हमसे बात करने, और ये सुबह पेपर दो हमें, हम ये न्यूज बना के चलाते हैं। जी बिल्कुल। तो सर आप चलाएंगे इस न्यूज को? 110%। मैं वो पत्रकार हूँ जो कोई नहीं चलाता है, कोई नहीं छापता है, वो चीज मैं दिखाता हूँ। त्यागी जी को पता है। मेरा नाम बता देना, यूट्यूब पे मेरा नाम डाल के देखो, सारे इंटरव्यू हैं त्यागी जी के। जी बिल्कुल। त्यागी जी के जो इंटरव्यू हमने किए, कल 29 तारीख है। हाँ। कल 5 बजे त्यागी जी हनुमान मंदिर के बाहर चादर बिछा के वहीं पर फुटपाथ पर लेटेंगे। हाँ, तो उनका वो फोटो हमें भेज देना और ये कागज भेज दो।